को लग्जरी लाइफ जीनी होती है और आपको बता दें अपने प्रेमी से ही अपने पति को इस तरह से मरवाती है कि उसके जबड़े में इतना चोट लग जाता है और हर तरफ से खून निकलने लगता है। और आखिरी में जब पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करती 3 दिन तक अपने पति को अस्पताल न ले जाकर घर पर ही रखती है और जब उसकी बेटी देखती है कि दर्द से करा रहे हैं पिताजी, तब अपने चाचा को फोन करती है। उसके चाचा आकर पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं और उसके बाद ऐसे तरीके से खुलासा होता है कि सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अहिरे और राजश्री दोनों पति पत्नी होते हैं। ये दोनों मुंबई के रहने वाले होते हैं। ये कांड मुंबई में होता है। दोस्तों आपको बता दें जो राजश्री अहिरे होती हैं उनका लग्जरी लाइफ जीना पसंद होता है और जो भरत अहिरे होते हैं ये गांव से और जमीन से जुड़े होते हैं। इन दोनों के बीच में 2 बच्चे होते हैं। एक 7 साल की बेटी होती है और एक बेटा छोटा होता है, 3 साल के लगभग बेटा होता है। और इनको अपने अच्छे से पढ़ाई वगैरह स्कूल भेजा करते थे। राजश्री अहिरे होते हैं, इनको उनके अपने पति के प्रति प्रेम प्रसंग नहीं समझ में आ रहा होता है और उसके बाद ये बाहर निकल जाती है। बाहर से एक आदमी से बातचीत करने लगती हैं जिसका नाम होता है चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर जो रहता है दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। होने के बाद ये दोनों आराम से जी रहे होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब भरत अहिरे को पता चलता है इन सारे बातों पर तो उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पर बात बनती नहीं। लेकिन कुछ समय के लिए ये सब रुक जाता है, यानी कि राजश्री अहिरे जो है बात मान लेती हैं। एक बार उनकी पत्नी जो है ये भी उन्हें चेतावनी भी देती है कि तुमको अगर ये सब करना है यानी कि बाहर हम जैसे रह रहे हैं वैसे रहने दीजिए, नहीं तुम्हारे ऊपर एक बड़े से बड़े केस लगवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, धमकाने लगती हैं भरत अहिरे को। और वो ये चलता है क्योंकि घर का मामला है, घर में ही सुलझा ले तब सही रहता है। लेकिन उसके बाद ये राजश्री जो अहिरे होते हैं ये यहाँ तक नहीं रुकती और आगे बढ़ जाती है। ये दोनों प्लान भी बनाने लगते हैं और उस जो भरत अहिरे होते हैं कई बार इनको पकड़ भी लिया था और कई बार इन्हें समझाया गया था लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन एक दिन ये जो भरत अहिरे होते हैं अपनी पत्नी के फोन से चंद्रशेखर को फोन करते हैं, बोलते हैं कि हमारे परिवार को क्यों अलग तोड़ना चाहते हो, हमारे 2 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे आप समझ जाओ। तब वहां पर चंद्रशेखर जो है क्या करता है उन्हें बुलाता है, बुलाकर एक ऐसी जगह बुलाता है कि वहां पर आपको बता दें कि पब्लिक टॉयलेट के पास बुलाता है। यानी उनके भरत अहिरे के घर से यानी 50 मीटर 20 मीटर के लगभग 30 मीटर के लगभग में थोड़ी दूरी पर ही वहां पर टॉयलेट बना होता है। और जो चंद्रशेखर रहता है अपने दोस्त के साथ, 2-3 दोस्त होते हैं, एक का नाम रंगा होता है, वहां पर आते हैं और वहीं पर बुलाते हैं। और उसके बाद जब ये भरत अहिरे जो तैयार होते हैं मिलने के लिए वहां पर जाकर सुलटा लेते हैं, तब उसकी पत्नी भी साथ में कहती है तुम अकेले मत जाओ, वहां कुछ भी हो सकता है, हम भी साथ में चलते हैं, मनाते हैं, शायद मान भी जाए। लेकिन वहां पर ऐसा होता है जैसे ही उसकी पत्नी और वो चंद्रशेखर उसके दोस्त वहां सभी लोग भरत अहिरे वहां पर पहुंचता है, तब वहां पर जो है उसकी पत्नी जो रहती है राजश्री अहिरे उसकी तरफ हो जाती है, चंद्रशेखर की तरफ, और बोलती है इसे मार दो। और मारने रंगा होता है वो पीछे से भरत अहिरे का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद वहां पर चंद्रशेखर और सभी लोग वहां पर मारने लगते हैं, उसका जबड़ा तोड़ देते हैं, नाक से खून आने लगता है और इसी तरह से वहां पर उसका मारते हैं कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है। वहां पर चंद्रशेखर और रंगा जो है सभी लोग भाग जाते हैं उसे छोड़कर। और ये उसकी पत्नी राजश्री जो रहती है वो अपने पति को लेकर अस्पताल न ले जाकर अपने घर पर लाती है और वहां पर 3 दिन तक ऐसे ही कमरे में फेंक देती है भरत अहिरे को। और वहां पर तड़पते रहते हैं और उसके 2 बच्चे रहते हैं वो भी देखते रहते हैं और उसको तरास भी नहीं आता कि हमारा पति है, इतने साल हम लोग साथ में रहे, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसे तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। और उसके बाद उसकी मासूम सी बच्ची जो 7 साल की होती है वो अपने चाचा को फोन करती है कि चाचा फोन करके बताती है कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, खून निकल रहा सब तरफ से, कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग आकर देख लो। और उसके बाद ये इधर बात करने में डटी रहती है उसकी पत्नी जो है अपने चंद्रशेखर प्रेमी से। और
और इधर उसके चाचा भी आ जाते हैं अचानक से। तब उसे दिमाग में ये कहां से पता चलता है कि ये लोग कैसे आ गए, इन्हें कैसे पता चल गया, और उसके बाद खड़बड़ा जाती है। तब ये दिमाग लगाती है, बताती है कि हम इन्हें अस्पताल ले जा रहे होते हैं, लेकिन ये खुद मना कर देते हैं कि अस्पताल ना ले जाओ, हम यहीं ठीक हो जाएंगे। और एक गाड़ी से चोट खा गए हैं होते हैं, और उनको ये भी फिर उसके बाद उसके चाचा जो है फोन करके समझ जाते हैं, जब उसकी स्थिति देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन को फोन किया जाता है, और फोन जब पुलिस प्रशासन आती है, और इधर जो भरत अहिरे के छोटे भाई होते हैं वो अस्पताल में उन्हें भर्ती कर दी जाती है। जब ये राजश्री जो है पुलिस प्रशासन को देखती है तो और घबरा जाती है। वहां पर बेड पे पड़ा आदमी उसका पति दर्द से करा रहा था, और उसके बाद उसे ये भी कहा जाता है उसकी पत्नी की तरफ से कि तुम्हें ये बताना है कि हम एक्सीडेंट हो गया है, पर मतलब गाड़ी से गिर गए हैं, चोट खा गए हैं, अन्यथा तुम्हें यहीं पर मार दिया जाएगा। और वो यही कहकर यही बताता है पुलिस को, लेकिन पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। उस गाड़ी को ढूंढा जाता है जिस गाड़ी से टक्कर होती है, उसे भी देखा जाता है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद वहां पर पूछताछ होती है। इतने में 20 जुलाई को उसकी मौत हो जाती है। डेथ होने के बाद वहां पर पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रही होती है, सभी से पूछताछ कर रही होती है। तब वहां पर उसकी पत्नी बताती है कि इनका जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो गया था और इन्हें अस्पताल हम ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल में ये जो है नहीं गए और यहाँ पर कमरे पर आकर रुक गए। इसी वजह से इनकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण ये दिक्कत आ गई। और उसके बाद यहाँ पर उसको मतलब पुलिस प्रशासन जो रहते हैं उसे अच्छे से पता होता है कि ये कुछ ना कुछ शक हो जाता है पत्नी के ऊपर। और उसके बाद उन बच्चे से, यानी कि जो 7 साल की बेटी थी, उससे पूछताछ किया जाता है। तो बेटी बताती है कि हम जब छत पे थे तो पापा के साथ 2-3 लोग वहां पर उनके साथ लड़ाई कर रहे होते, मारपीट कर रहे होते, और माँ वहीं पर खड़ी होती है। तब पुलिस वाले उसका फोन लेते हैं, और उसके बाद चंद्रशेखर का भी पता लगाते हैं। इन दोनों का फोन वगैरह चल रहा होता है, कॉल रिकॉर्डिंग भी निकाली जाती, बातचीत निकाल होती है। तो पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये राजश्री अहिरे का ही काम है। पुलिस प्रशासन भी क्या करती है कि राजश्री अहिरे को अपने कब्जे में लेती है और इनसे अच्छे से पूछताछ करती है। तब खुलासा करती है कि हाँ, हमने ही इन्हें मरवाया, क्योंकि हमारे बीच का रोड़ा बन रहे थे, इसीलिए हमने इन्हें जान से मरवाया है। और उसके बाद चंद्रशेखर को और रंगा को दोनों को चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लेती है, और 1 से 2 लोग वहां से फरार भी होते हैं। तो आप लोग अगर ये 6 साल की बेटी ना होती तो अब ये केस यहीं पर खत्म हो जाता। ये जो राजश्री है ये बच कर निकल जाती। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस छोटी सी बच्ची के बारे में? कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। और ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई।